#क्रिकनेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट किरीश और आज एक और टॉपिक लेकर आ गया हूँ। कुछ दिनों पहले मैं आपसे कहा था कि मैं एक मेरे शॉर्ट्स को आपने अभी तक देखा नहीं है, तो उस शॉर्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर मिताली राज और कंट्रोवर्सी बिटवीन राजेश पवार इंडियन कोच। तो ये बात जो है ललन टॉप के एक वीडियो में जाहिर होती है कि देयर वाज समथिंग बिटवीन मिताली राज ने रिटायरमेंट दे दी। उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, ये स्टोरी बहुत दब गई थी, लेकिन ये वापस सरफेस हुई उस ललन टॉप के इंटरव्यू के बाद कि मिताली राज ने एक लेटर लिखा था राजेश पवार के खिलाफ टू बीसीसीआई दैट कि बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो कि मिताली राज को लगा और कि बीइंग अ सीनियर प्लेयर शी वाज बीन नॉट ट्रीटेड वेल, उनको ट्रीट नहीं किया गया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ यार, राजेश पवार कोई बहुत बड़ा ग्रेट क्रिकेटर्स नहीं है। ही हैज़ नॉट अ ग्रेट हिस्ट्री इन द इंडियन क्रिकेट टीम। मुंबई की तरफ से खेले हैं, स्पिनर थे, अच्छे खासे बैटिंग करते थे, लेकिन ऐसा कोई बहुत ग्रेट करियर उनका नहीं था। बट ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसना आई थिंक प्रॉब्ली वॉज समथिंग मेरे लिए भी सरप्राइज था। लेकिन चलो बताते हैं कि किस्सा क्या हुआ। इनफैक्ट ललन टॉप से मुझसे उनसे जो होस्ट है सिद्धांशु त्रिवेदी जी है जो है, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ राजेश पवार आपने एक लेटर लिखा था जिसमें आपने कोट किया था, और एग्जैक्टली यही कोट था कि आपको ये महसूस हो रहा है कि राजेश पवार आपको, जब आप उनके पास जाती हैं तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं। आप आपको बैटिंग में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। आप कुछ उनके साथ डिस्कस करना चाहती हैं तो वो डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं, आपको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मिताली राज ने बहुत खुलकर उस बात को जवाब में दिया कि सर आप ही बताओ क्या करना चाहिए। मैंने तो बस वही बात कही जो कि मैंने महसूस की थी कि हमारे कोच जो है राजेश पवार जी, जो नए नए कोच बने थे, और उनका रवैया मेरे तरफ बहुत ही अनफेयर था। बीइंग अ सीनियर क्रिकेटर, आप आते हो कहते हो कि मेरा कहना यही था कि मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। मुझे जो महसूस हुआ वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे महसूस ये हुआ था कि जब मैं उनके पास जाती थी तो वो मुझसे इग्नोर करते थे, मुझे कन्नी काटते थे। उसके बाद पहले तो कहते हैं कि आप ओपनिंग करेंगे। श्रीलंका ट्रिप पे, इंडिया ट्रिप पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस हुए थे उसमें उनको कहा गया कि आप ओपनिंग करें, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनसे कहा गया कि अब एक काम करो, नाउ यू विल नॉट बी ओपनिंग दी टीम। मैच में ओपनिंग नहीं करेंगे, आप फ्लोटर की तरह काम करेंगे। जब मैं फ्लोटर की तरह तैयारी कर रही थी, फ्लोटर सी फ्रॉम ओपनर टू फ्लोटर, फ्लोटर में कोई डिसाइसिव नहीं होता कि आपका रोल क्या है। एंड मिताली राज वांटेड टू हैव अ रोल क्लैरिफिकेशन। यदि आपका रोल क्लियर है तो एक प्लेयर को आप कुछ भी कह सकते हो, बात कर सकते। तो मिताली राज जो एक ही बात कहना चाहती थी कि आपका रोल क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। मैं वो चाहती थी कि मेरा, यदि मैं ओपनर हूँ तो मुझे बता दिया जाए कि मैं ओपनर हूँ। मुझे ये ना लास्ट मिनट ये ना कहा जाए कि आप फ्लोटर हो। अब मैं फ्लोटर हूँ, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया फ्लोटर का, 3 दिन से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और सडनली आप मैच खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप ब्रेकफास्ट टेबल से मैं उठ रही थी, उसी में राजेश पवार आते हैं और कहते हैं यू आर गोइंग टू ओपन। अब इमेजिन कीजिए कि कोई प्लेयर है जो 3 दिन से तैयारी कर रहा है फ्लोटर का, उसके बाद उसे कहा जाता है ऑन अ वेरी मैच डे, ब्रेकफास्ट से जैसे उठते उसके बाद सीधे मैच ग्राउंड पे जाओगे, आपको कहा जाता है कि ओपनर। तो दिस इज हाउ यू ट्रीट योर सुप्रीम प्लेयर्स। तो ये बात उन्हें बुरी लगी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज इनफ। यदि आप किसी को निकालना चाहते हैं, किसी को बेइज्जत करना चाहते हैं, तो शायद यही तरीका है, यही बेस्ट पॉसिबल वे है बीसीसीआई का कि आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, आप उसको इतना ह्यूमिलिएट कर दीजिए, उसको इतना टॉर्चर कीजिए कि शायद वो ही मैदान छोड़ दे और आप ही खेले। उसके बाद उन्होंने कहा, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए मैम, आपने तो कहा कि ये आपका वर्जन है, बट
रमेश पवार का भी वर्जन है। वो कहते हैं कि मिताली राज जो है मनमानी करती थी। मिताली राज was not listening, she was not happy with her you know जो बैटिंग जो उनकी जो अप एंड डाउन शिफ्टिंग थी उससे वो हैप्पी नहीं थी। वो बहुत एटीट्यूड दिखाती थी। वो पुश करती थी कि टीम में उनकी जो बैटिंग ऑर्डर्स है उसके लिए वो पुश करती थी, वो ज़्यादा प्रेशराइज करती थी टीम को। देन इस पे मिताली राज का क्लियर जवाब था कि यदि मैं करीबन 10-12 साल से क्रिकेट खेल रही हूँ और बहुत सारे कोचेस के अंडर में खेला है, यदि मैं ऐसा होती तो क्या मैं इतने दिन कंटिन्यू कर पाती। और ये बात सही भी है कि इंडियन क्रिकेट में कोई भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता। ऑफ कोर्स कैप्टन कुछ दिन के लिए चला सकता है जब उसका टीम अच्छा हो और वो प्रदर्शन अच्छा कर रहा हो और वो बैटिंग अच्छा कर रहा हो या उसका जो स्किल्स है वो कर रहा हो, दैट्स फाइन। बट यदि आपकी बैटिंग नहीं चल रही है, आपकी बॉलिंग नहीं चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो। बट बेसिकली यहाँ मिताली राज वॉज स्कोरिंग 50s आफ्टर 50s 100 सब मार रही थी। उसके बाद भी राजेश पवार ने ये लगाया कि नहीं। तो वही मिताली राज कहती है कि भाई यदि ऐसा होता तो शायद मैं टीम में नहीं बनी रहती और इतने दिन मैं नहीं खेल पाती। तो आपका क्या टेक है, कौन सही कौन गलत, कौन क्या कर रहा है, आप बताइए कमेंट में जरूर बताइए कि क्या मिताली राज रॉन्ग थी। और ये भी कहा गया कि मिताली राज ने बिना बताए उसने रिटायरमेंट ले ली। भैया मैं तो आपसे कहता हूँ यदि आप इस लेवल पे किसी प्लेयर को महसूस करा दोगे कि यू आर नॉट आप टॉर्चर कर दो कि भैया आपकी बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, आपका रोल फिक्स नहीं है टीम में, आप वांटेड नहीं हो, फ्लोटर हो, आपको बैटिंग नहीं मिल रही 4 मैचों से, आपकी बैटिंग ही नहीं आ रही है, तो फिर वो बंदा करे तो करे क्या। खास करके इंडियन क्रिकेट टीम को आप इस लेवल पे लेके जा रहे हो। तो मेरा तो यही कहना है दोस्त, आप देखो कि कैसा है। मिताली राज इज वन एन आइकन फॉर अस, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर। एंड राजेश पवार आई डोंट नो यार, वेयर डू यू वांट टू रेट दिस फेलो। बट ठीक है, कमेंट बताइएगा दोस्तों कि क्या ये ठीक हुआ मिताली राज के साथ। देश के लिए इतना खेलना, देश का रोल मॉडल ने जानबूझ के प्रेशराइज होके वो रिटायरमेंट पे आ गई, तो क्या ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी कोचेस पे भी हमें एक्शन लेना चाहिए जब कोई प्लेयर ऐसा कुछ कहता है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पे आप अपनी राय दीजिएगा प्लीज़। यदि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।